जी, मेरी तरफ से सलाम। एक छोटा-सा ख़्याल आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बड़ा ज़रूरी है एक रूहानी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। इस प्रैक्टिस का एक मसीही की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। आप सब डैनियल नबी की स्टोरी से वाकिफ़ है कि डैनियल को शेरों की गार में फेंका गया। आप बचपन से हम ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं और हमें ये भी पता है कि वो शेरों की गार से बच गया। लेकिन उसके बचने के पीछे जो रीज़न थी, वो बड़ी खूबसूरत है। शेरों के गार में जाने की रीज़न तो आपको पता। बादशाह ने एक नविश्ता लिखा कि जो कोई बादशाह के अलावा किसी माबूद की परस्तिश करेगा, वो शेरों की गार में फेंक दिया जाएगा। और जब दानियल नबी को पता चल गया कि ये नविश्ता लिख दिया गया है, जो कि बेसिकली दानियल की मौत का नविश्ता था, यानी दानियल को पता चल गया था कि अब वो मरने जा रहा है। आप उसका एक्ट देखें कि मरने के बाद वो क्या कर रहा है। लिखा है कि जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए हैं, जो उसकी मौत का नविश्ता है, तो वो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल, जो लफ्ज़ यहाँ पर गौर तलब है, वो हस्बे मामूल है। हस्बे मामूल है रूटीन। रूटीन आपकी ये होती है कि आप हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन अपनी रूटीन नहीं भूल सकते। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की रूटीन होती है, वो सुबह उठते हैं, उठते ही ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनकी ये रूटीन होती है कि उठ के उन्होंने ये काम करना ही होता है। ये हमारे रूटीन के काम है। हमने 3 वक़्त खाना खाना होता है, ये हमारी रूटीन है। डैनियल की रूटीन क्या थी? 3 वक़्त दुआ। सिचुएशन जैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, वो 3 वक़्त दुआ करता था। और दुआ के साथ उसकी जो कोठरी का दरीचा था, यानी उसकी विंडो जो थी, वो यरूशलेम की तरफ खुलती थी। पुराने अहदनामे में इसके लिए अलग से एक थियोलॉजी है कि जो भी यरूशलेम की तरफ मुँह करके दुआ करेगा, खुदा उसकी सुनता था और वो उसी ईमान से दुआ कर रहा है। और दुआ में वो कर क्या रहा है? क्या वो शिकवा कर रहा है खुदा से कि खुदा मुझे मारने लगे हैं, मुझे बचा ले, या वो क्या दुआ कर रहा है? आगे बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई है कि जब वो हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुज़ूर दुआ दुआ करता था, और दुआ में वो क्या कर रहा है? वो हस्बे मामूल घुटने टेकर खुदा के हुज़ूर दुआ करता था, और दुआ में देखेंगे कि क्या कर रहा है? खुदा के हुज़ूर दुआ और उसकी शुक्रगुज़ारी करता रहा। यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है, यानी उसने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की कि खुदावंद, इन्होंने 1 महीने के लिए नविश्ता लिख दिया है कि जो तेरी इबादत करेगा वो मारा जाएगा, तो मैं इस खौफ की वजह से खिड़की बंद करके दुआ कर रहा हूँ, या इस खौफ की वजह से मैंने अपनी रूटीन चेंज कर लिया है। और उसने खुदा से कोई कंप्लेन नहीं की, बल्कि वो शुक्रगुज़ारी कर रहा है। वो अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत होने पर भी शुक्रगुज़ारी कर रहा है और दुआ कर रहा है। दुआ और शुक्रगुज़ारी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। जब आप दुआ और शुक्रगुज़ारी करना शुरू करते हैं, तो बंधन टूटते हैं, चीज़ें बदलती हैं, आपकी जो लाइफ़ है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आप खुदा के अंदर और पीस महसूस करते हैं और रूहानियत में बढ़ते चले जाते हैं। एक पॉइंट बड़ा गौरतलब है कि वो हस्बे मामूल दुआ करता था, और उसकी यहाँ पर खिड़की का जिक्र है कि उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था, यानी रूटीन उसकी थी। आज आपकी कोठरी का दरीचा कहाँ खुलता है? आप देखें, अगर हम इसकी एलिगरी देखें इस पैसेज की, तो विंडो जो है वर्ड, वो विंडो, एक तो खिड़की वो है, एक कंप्यूटर की भी विंडो होती है, एक मोबाइल की भी विंडो होती है। तो भाइयों, आप जब उठते हैं या रात को सोते हैं, तो आपका मोबाइल किधर खुलता है? क्या आपका मोबाइल खुदावंद यीशु मसीह की तरफ खुलता है, और आपका मोबाइल दुआ और शुक्रगुज़ारी की तरफ खुलता है, या आपका मोबाइल जो है गलत चीज़ों की तरफ खुलता है, या दूसरी चीज़ों, दुनियावी चीज़ों की तरफ खुलता है? अगर आपका मोबाइल खुदा की तरफ खुलता है, और आपकी रूटीन है कि आप दुआ करते हैं और आप खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, तो फिर खुदा आपको शेरों से बचाने में कादिर है। और ख़ास बात है कि घुटने टेक कर दुआ करना। तारीख़दान बताते हैं कि जब ये वाक़या पेश हुआ, तो डैनियल की उम्र कमोबेशतर 70 से जो है 80 के करीब थी। एक 70 से 80 साल का बुज़ुर्ग जो है, वो घुटने टेक के दुआ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत रोल मॉडल डैनियल ने हमारे लिए पेश किया। शुक्रगुज़ारी, दुआ, और उसकी विंडो कहाँ खुल रही है, और घुटनों के बल होकर दुआ करना, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। और एक इब्रानी जो है राइटिंग में स्टडी कर रहा था, तो उसमें एक राइटर बताता है कि ये वो पोजीशन थी, घुटनों पर जाने की पोजीशन, कि जिसमें जब आपने कभी कोई परिंदा देखा है, चिड़िया, जब वो दरख्त पर होती है, तो टहनी पर जब बैठती है, तो अपने पाँव को क्लच कर लेती है, यानी जब वो घुटनों के बल जाती है, तो उसके पाँव जो है दरख्त को
गहराई से पकड़ लेते हैं, मजबूती से। और फिर कोई भी आंधी तूफान आ जाए, दरख्त तो गिर जाता है लेकिन कभी भी परिंदा दरख्त से नीचे नहीं गिरता। सो जब एक ईमानदार भी घुटनों के बल जाकर शुक्रगुजारी और दुआ करता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है, लेकिन ईमानदार नहीं टूटता। सो अपनी ज़िंदगी में दुआ को, शुक्रगुजारी को जो है शामिल करें और इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। डैनियल के बारे में लिखा है कि हस्बे मामूल, यानी रूटीन थी उसकी। सो जब आपकी रूटीन में दुआ, शुक्रगुजारी और आपकी खिड़की जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ खुलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई शेर आपको खा पाएंगे। खुदा आपको हर प्रॉब्लम से निकालने में कादर होगा। खुदावंद मुझे और आपको इस छोटे से ख्याल के वसीले से बड़ी बरकत दे।